कराची के इलाके लांडी मानसरा कॉलोनी में गाड़ी के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शदीद जख्मी। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। ईरान के शहर इस्फहान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईरानी फौजी अड्डे के करीब धमाकों की आवाजें सुनी गई। इस्फहान में ड्रोन की इत्तला पर एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। इसराइल ने ईरान की हदूद में मिसाइल हमला किया है। हुक्काम के हवाले से अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। बगदाद और शाम के शहर अल सवेदा में भी फौजी अड्डे के करीब धमाका, जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइल हमारे मफादात के खिलाफ मजीद फौजी मुहिम जोई से बाज रहे। ईरानी वजीर खारजा का इंतबाह। सलामती काउंसिल में खिताब में कहा, हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। ऐसा जवाब देंगे कि इसराइली हुकूमत पछताएगी। गुज़िश्ता रोज ईरानी फौजी कमांडर ने वाजे किया था, एटमी तंसीबात पर हमले की सूरत में अपनी जौहरी पॉलिसी तब्दील कर देंगे। आजाद फलस्तीनी रियासत की राह में अमेरिका फिर रुकावट बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनियत की करारदाद वीटो कर दी। अमरीकी नुमाइंदे का फलस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर। 12 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद वीटो करने पर फलस्तीनी अथॉरिटी और हमास की शदीद मजम्मत। रूसी मंदूब की भी तनकीद। बोले, अमरीका को आलमी बरादरी का नहीं, सिर्फ इसराइली मफादात अजीज हैं। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फौज की अलमगाजी नसीरात अल शाती और शेख रिजवान में वहशियाना बमबारी, बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल के करीब 30 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। शोहदा की मजमूई तादाद 33,970 हो गई। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों के हक में तलबा का धरना, पुलिस का धावा, 30 से जायद तलबा गिरफ्तार। मुजाहिरीन के सीज फायर और आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के नारे। पाकिस्तान अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत सिक्योरिटी ताउन है। मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान इक्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मामला पाकिस्तानी लीडरशिप पर छोड़ते हैं। ईरानी क़यादत का अमल फलस्तीनियों के मफाद में नहीं। वजीर खजाना का दौरा अमरीका। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के साथ मीटिंग। मुआशी बेहतरी के इक़दामात पर ब्रीफिंग। टैक्स वसूलियों समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात से आगाह किया। एलामिया जारी। मोहम्मद औरंगजेब की सरमाकारों के साथ गोल बेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमती तरजीह करार। सऊदी वफ़ का दौरा सरमायाकारी और शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सब कुछ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी तवज्जो से ही मुमकिन हुआ। वजीर आजम का तमाम मंसूबों की खुद निगरानी का इरादा। सऊदी अरब ब्रैकेटिक मंसूबे में $1 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी कंपनी मनारा मिनरल्स ने इंडिया दे दिया। It is time to turn a new page. I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization. I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. मुल्क को आगे लेकर जाना है तो महाजराई खत्म करे, एक कदम पीछे हटे, इख्तिलाफात के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। सदर मुमलिकत का अपोजिशन की हंगामा आराई में मुफाहिमत का पैगाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में बोले, मुल्क को चैलेंजेस का सामना है, बहरानों से निजात नामुमकिन नहीं, हमें एक साथ चलना होगा। आसिफ जरदारी का सियासी और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए पार्लिमानी इत्तेफाक राय से इस्लाहात पर जोर। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम, खुशाइंद करार। दहशतगर्दी कौमी सलामती, इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा। हम दुश्मनों से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें जरूरी है। पायदार अमन के लिए मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। तवक्को है पड़ोसी ममालिक दहशतगर्द गिरोहों का सख्ती से नोटिस लेंगे। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। मुश्किल वक्त में साथ देने पर सऊदी अरब, UAE, चीन, तुर्की और कतर से इजहार तशक्कुर।
मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम की मजम्मत, कश्मीर की हिमायत जारी रखने का इरादा। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई, ऐवान मछली बाजार बन गया। अरकान का पोस्टर उठाकर एहतजाज, सीटियां और बाजे भी बजाते रहे। स्पीकर डाइस का घेराव, वजीर आजम के डेस्क के सामने नारेबाजी, जियालों का भी भरपूर जवाब। जमशेद दस्ती की सदर के करीब जाने की कोशिश, कादिर पटेल ने वापस खींच लिया। हाथापाई होते होते रह गई। ऑपोजिशन ने सदर मुमलिकत की मफाहमत की पेशकश मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने आसिफ जरदारी को गैर कानूनी सदर करार दे दिया। बोले वो वफाक की नुमाइंदगी नहीं करते। उमर अयूब ने कहा कि आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। पार्लियामेंट से गैर आईनी सदर ने खिताब किया। पीटीआई ने पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की। दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात देने वाले चाहते हैं मुल्क तरक्की न करे। तहरीक इंसाफ के बाद ही जेल से हिदायत देते हैं और ये अमल करते हैं। वजीर इत्तलात अता तारण की तनकीद, ख्वाजा आसिफ बोले सियासत के लिए दोस्त ममालिक से मुतालिक बयानात अफसोसनाक, ये हमारे ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। इससे बड़ी वतन दुश्मनी क्या होगी। हमारी किसी इदारे, पार्टी या शख्स से कोई लड़ाई नहीं। आइन की बालादस्ती के लिए किसी से भी बात करने को तैयार है। हाफिज ज़ईमुर रहमान का अमीर जमात इस्लामी की हैसियत से हल्फ बर्दारी के बाद खिताब, हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, जाबाक अफराद की तादाद 15 हो गई। चमन में छतें गिरने के वाकयात, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। गवादर में खतरनाक सूरत हाल, पाक ईरान सरहदी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। कोस्टल हाईवे के जरिए कराची से जमीनी राबिता दूसरे दिन भी मुनक़ता। दालमदीन में रहला शहर में दाखिल, सूबे के मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की आज कराची में बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिशों के बाद दुबई समेत यूएई के एयरपोर्ट्स पर परवाजों की बंदिश। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की लंबी कतारें। इमिग्रेशन और कस्टम काउंटर्स पर रश, उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद भी शामिल। आज़रबाईजान एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज। बाकू से पहली परवाज, कराची पहुंचने पर सिविल एविएशन का वाटर सैल्यूट। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। कहा परवाजें शुरू होने से दोनों मुल्कों के दरमियान सयाहत और तिजारत को फरोग मिलेगा। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल मतीन और जनरल साहिर शमशाद की मुलाकात। इस स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आर्मी चीफ से भी मिले। दिफा, तरबियत और इलाकाई अमन सहकाम के फरोग पर बातचीत। वफूद के भी मुज़ाकरात। GH की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तुर्की के जनरल की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से भी मुलाकात। सोशल मीडिया पर SSP अनूश मसूद के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नशर करने पर एक्शन। पंजाब पुलिस का शहबाज गिल के खिलाफ अमरीकी हुकाम से बाज़ाबिता राबिते का फैसला। AIG लीगल ने इल्जाम से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला को मरासला भिजवा दिया। ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी सख्त। पंजाब हुकूमत ने लाहौर, कसूर, चकवाल और नारोवाल समेत मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इतलाक 22 अप्रैल तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। कराची में सोहराबगोड़ थाने की हदूद में घर में डकैती, वारदात पुलिस से खुद की है। एहलकार 15 लाख का सोना, 6 लाख रुपए लूट कर ले गए। अहले खाना का इल्जाम। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने नौजवान को डाकू समझकर गोली चला दी। वालिद के साथ जाने वाला अवैस जख्मी। मुरीद के इलाके फैसल कॉलोनी में डाकुओं की घर वालों को यरगमाल बनाकर वारदात। 1 करोड़ रुपए मालियत के तलाई जेवरात, मोबाइल फोन, नकदी और लैपटॉप लूट कर फरार। भारत में जनरल इलेक्शन का आगाज। पहले मरहले में 21 रियासतों में 102 सीटों पर पोलिंग। मरहलावार इंतखाबात 1 जून तक जारी रहेंगे। लोकसभा की 543 नशिस्तों पर इंतखाब होगा।
नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। कीनिया में हेलीकॉप्टर हादसा, फौजी सरबराह समेत 10 अहलकार हलाक। कीनियन सदर का मरने वाले फौजी अहलकारों को खिराज अकीदत। नैरोबी में आखिरी रस्मात अदा की गई। बारिश खेल के आड़े आ गई। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच बरसते बादलों ने जीत लिया। 20-20 ओवर का मुकाबला सिर्फ 2 गेंदों तक महदूद। दूसरा मैच कल खेला जाएगा।